हेलो क्लास, आज हम लोग कल के पदों से आगे बढ़ेंगे। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में कल के पदों में आपने पढ़ा कि श्री राम और परशुराम जी के बीच में व्यंग्य बाणों की बौछार हो चुकी है। दोनों व्यक्ति अपने वचनों के द्वारा एक दूसरे पर अपने क्रोध को प्रकट कर रहे हैं। चलिए आज के पदों में देखते हैं क्या कह रहे हैं लक्ष्मण जी। सुर महिसुर हरिजन और गाई, हमरे को लिन पर ना सुराई। कहते हैं यहाँ पर लक्ष्मण जी, हे देव सुनिए, देवताओं, महाब्राह्मणों, निर्बलों और गायों पर हमारे कुल में अत्याचार नहीं किया जाता है, बल्कि उनकी सेवा की जाती है। क्योंकि बधे पाप अपकीर्ति हारे, क्योंकि इनका वध करने पर पाप मिलता है और इनसे हार जाने पर अपकीर्ति होती है। मारतहु पाप परिहे तुम्हारे, और फिर आप तो महाब्राह्मण हैं, आपको मारने पर मुझे किसी भी प्रकार का लाभ नहीं होगा। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धन बान कुठारा। यहाँ पर कह रहे हैं लक्ष्मण जी, हे महाब्राह्मण, मैंने तो सुना है कि ब्राह्मण बहुत ही कुलीन होते हैं, उनकी भाषा जो होती है बहुत ही मधुर होती है। लेकिन आपने तो अब तक अनेकों कोटि करोड़ों कुलिस सम वचन, कठोर वचन कहे हैं। इन सारे वचनों को सुनकर तो ऐसा लगता है कि व्यर्थ धरहु धन बाण कुठारा, आपने व्यर्थ में ही धरहु धारण किया है, धनुष बाण और कुठारा यानी कुल्हाड़ी को। इस कुल्हाड़ी को, धनुष बाण को धारण करने का आपके लिए कोई भी लाभ नहीं है। आप तो अपने वचनों के द्वारा ही अपने बारे में बताते चले जा रहे हैं। जो बिलो की अनुचित कहियो, क्षमहु महामुनि धीर। कहते हैं लक्ष्मण जी, हे महामुनि, धीरता पूर्वक सुनिए, गंभीरता पूर्वक सुनिए। जो कुछ भी मैंने कहा है वो आपके व्यवहार को देखते हुए कहा है, आपके द्वारा कहे गए वचनों को देखते हुए कहा है। अगर इसमें कुछ भी अनुचित हो तो मुझे क्षमा करिएगा। सुनी सरोस भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। और जब भृगुवंश के मुनि जो होते हैं श्री लक्ष्मण जी की इस तरह की बातों को सुनते हैं तो वो अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं और गंभीरता के साथ विश्वामित्र जी से कहते हैं, कौशिक सुनहु मंद येहु बालकु, कुटिलु कालबस निज कुल घातकु। हे कौशिक सुनो, मंद येहु बालकु, यह बालक बहुत ही मंद बुद्धि है, कुटिल है और काल के वश के कारण निष्कुल घातक बनेगा, यानी अपने कुल को नाश करने वाला बनेगा। भानुवंश राकेश कलंकु, भानुवंश में, सूर्य वंश में यह जो राकेश उत्पन्न हुआ है, यानी ये जो चंद्रमा उत्पन्न हुआ है, ये कलंक के समान है। निपट निरंकुशु अबुधु असंकु, यह निपट है, निरंकुश है और यह वध करने के लायक ही है। इसके अंदर कोई भी अंकुश नहीं है, इसको तो समाप्त करना ही पड़ेगा। काल कबलु हुई है छन माही, कहो पुकारी कोई मोही नाही। कबलू, काल के वश में आकर इसका वध तुरंत हो जाएगा, यानी यह पूर्ण रूप से काल के वश में हो गया है, इसे जीवित रहने की कोई भी इच्छा नहीं रह गई है। कहो पुकारी कोई मोही नाही, और मैं यहाँ पर समाज में सबको बता दे रहा हूँ, पुकार करके मैं बता रहा हूँ कि अब इसका वध हो जाएगा। खोरी मोही नाही, इसमें अब मेरा कोई भी दोष नहीं होगा। खोरी का मतलब होता है दोष। तुम हट कहू जो चहु उबारा, कहू प्रताप बल रोष हमारा। तुम हट कहू, तुम इस हठी बालक को जो चहु उबारा, जो चाहते हो उबारना या इसके प्राण बचाना चाहते हो, कहू प्रताप बल रोषु हमारा, इससे हमारे प्रताप, बल और रोष का कारण बताओ, इसे हमारी प्रताप के बारे में बताओ, हमारी महिमा बताओ। लखन कहेहु मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम ही अक्षत को बढ़ न पारा। लखन जी कहते हैं, हे मुनि, तुम्हारा जो यश है वो तो मैं बस तुम्हारे मुंह से ही सुनता जा रहा हूँ, आपके मुंह से ही सुनता जा रहा हूँ, और आपने तो अनेकों बार अपने मुख से अपना वर्णन कर दिया है, अपने महापराक्रम का वर्णन किया है। अपने मुँह तुम आपन करनी, बार अनेक बाती बहुबरनी। आप तो अपने मुंह से ही अपनी करनी करते जा रहे हैं, अपने कार्यों के बारे में बताते जा रहे हैं, और ये बातें तो मैं बहुत बार आपसे सुन चुका हूँ। नहीं संतोष तब पुनः कछु कहू, जनि रीस रो की दुख सहू। अगर आपको अभी भी कुछ संतोष नहीं हुआ है तो कह डालिए, पुनः से कह डालिए। लोगों को देखकर अपने दुख को मत रोकिए और इस कष्ट को मत सहिए, मैं आपकी सारी बातें सुनने को तैयार हूँ। वीर व्रति तुम धीर अछोभा, गारी देत न पाहु शोभा। कहते हैं यहाँ पर लक्ष्मण जी, हे महामुनि, आप तो वीर हैं, व्रती हैं, व्रत को धारण करने वाले हैं, महाब्राह्मण हैं। तुम क्षीर अशोभा, लेकिन आपके अंदर धीरता नहीं है जो आपकी शोभा को बढ़ाती नहीं है। गारी देत न पाहु शोभा, और इस भरे समाज में आप क्रोधपूर्ण वचनों को कह रहे हैं जो कि आपकी शोभा को नहीं बढ़ाते हैं, जो आपके कीर्ति को नहीं बढ़ाते हैं।
सूर समर करनी करही, कहीं न जानवही आपू। जो सूर होता है, जो वीर होता है, समर करनी करही, वो युद्ध क्षेत्र में समर करता है, युद्ध करता है। कहीं न जानवही आपू, अपने कार्यों की व्याख्या नहीं करता है, अपने महाबल की व्याख्या नहीं करता है। जो आप कार्य कर रहे हैं, अगर आप में इतना ही ताकत है, इतना ही प्रताप है, तो मेरे साथ समर क्षेत्र में आइए, युद्ध क्षेत्र में आइए और मुझसे युद्ध करिए। विद्यमान रन पाई, रिपु कारही कथई प्रतापु। जो सूरवीर होते हैं, जो युद्ध करने के योग बलवीर होते हैं, वो रण क्षेत्र में युद्ध करते हैं। जो कायर होते हैं, वो केवल अपने प्रताप को कहते रहते हैं। तो आप तो यहाँ पर कायरों वाला कार्य कर रहे हैं, मुझ जैसे छोटे से बालक से आप अपने प्रताप की व्याख्या कर रहे हैं।